नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके साथ हमेशा की तरह। मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, क्या एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव जीतने के लिए डर और नफरत सबसे आसान हथियार बन चुका है? क्या भारत की राजनीति अब विकास, रोजगार और शिक्षा से हटकर पहचान की लड़ाई में बदल चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, जब देश का प्रधानमंत्री ही चुनावी मंच से ऐसे बयान दे जो समाज को बांटते हो, तो फिर लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल में नरेंद्र मोदी के हालिया भाषणों ने एक बार फिर वही पुराना जो पैटर्न है सामने ला दिया है, और वो है धार्मिक ध्रुवीकरण। पहले मंगलसूत्र वाला बयान और अब मुसलमान जीने नहीं देंगे जैसी बातें। ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि समाज के भीतर अविश्वास का जहर घोलने की कोशिश भी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के क्या मायने हैं और पश्चिम बंगाल में क्या है सियासी फिजा, ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम भारतीय संविधान की अगर बात करें तो वो हर नागरिक को समान अधिकार देता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई। लेकिन जब सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति ही एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करता है, तो ये केवल चुनावी रणनीति नहीं रह जाती है, बल्कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरे की घंटी बन जाती है। जी हाँ, खतरे की घंटी। अब जरा इस मंगलसूत्र वाले नैरेटिव को ही समझिए। ये एक भावनात्मक प्रतीक है जिसे हिंदू समाज में बेहद सम्मान के साथ देखा जाता है। लेकिन क्या कभी किसी बड़े स्तर पर ऐसा कोई प्रमाण मिला कि मुसलमानों ने आकर हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छीने हैं? मिला ऐसा कोई प्रमाण? जवाब है नहीं। फिर भी इस तरह की बातें इसलिए कही जाती है ताकि डर पैदा किया जा सके, ताकि माहौल में दबाव लाया जा सके, और डर हमेशा राजनीति का सबसे प्रभावी, सबसे मजबूत हथियार रहा है। इसलिए धार्मिक ध्रुवीकरण के जो भाषण हैं, ये भाषण उस पर आधारित होते हैं। देखिए, ये पहली बार नहीं है। 2014 के बाद से कई चुनावों में यही जो पैटर्न है देखा गया है, दोस्तों देखने को मिला है। कभी कब्रिस्तान बनाम शमशान, कभी लव जिहाद, कभी घुसपैठिए। इन तमाम चीजों के बीच सवाल यह है कि क्या देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पास विकास के अलावा कोई और मुद्दा नहीं बचा, या फिर जानबूझकर इन मुद्दों को प्राथमिकता दी जा रही है? और देखिए, सबसे अहम सवाल कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस सब पर खामोश रहेगा? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी सिर्फ मतदान करवाना नहीं है, बल्कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना भी है। तो दोस्तों, अगर कोई नेता, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो गलत है उस गलत के खिलाफ तो एक्शन लिया जाना चाहिए। और अगर यही बयान कोई विपक्षी नेता, मान लीजिए राहुल गांधी या किसी मुस्लिम संगठन का एक नेता हिंदू के खिलाफ दे देता, तो क्या हालात ऐसे ही रहते जैसे अब है? क्या मीडिया चुप रहता? क्या तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं होती? यही दोहरा मापदंड आज भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा, जी हां, सबसे बड़ा संकट बन चुका है। अब जरा समाज के स्तर पर सोचिए, समाज जिसमें आप और हम रहते हैं। जब आम हिंदू और मुसलमान साथ रहते हैं, एक ही मोहल्ले में साथ रहते हैं, एक ही बाजार में, एक दूसरे की खुशियों और दुखों में शामिल होते हैं, तो क्या वास्तव में उनके बीच कोई इतनी गहरी दुश्मनी है? आप ही बताइए दोस्तों, दिल पर हाथ रखकर। नहीं, ये दुश्मनी बनाई जाती है राजनीतिक मंचों से, टीवी डिबेट से, सोशल मीडिया के जरिए।
आप खुद अपने अनुभव से सोचिए, विवेक से काम लीजिए। क्या आपके किसी मुस्लिम पड़ोसी ने कभी आपके परिवार को नुकसान पहुंचाया? या क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि कोई समुदाय आपकी आजादी छीन रहा है, आपके मंगलसूत्र पर वो हमला कर सकता है? अगर जवाब नहीं है ना दोस्तों, अगर मन में ये जवाब आ रहा है नहीं, तो फिर ये डर कहां से आ रहा है, ये सवाल आप अपने आप से कीजिए। यही वो सवाल है जो हर नागरिक को खुद से पूछना चाहिए, पूछना होगा। राजनीति का असली उद्देश्य लोगों को जोड़ना होना चाहिए दोस्तों। यही राजनीति की खूबसूरती होती है, ना कि बांटना। लेकिन जब चुनाव जीतना ही अंतिम लक्ष्य बन जाए तो नैतिकता और संविधान कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हमें समझना होगा इस समाज को बांटने के लिए क्या कौन मानसिकता काम कर रही है। तो दोस्तों, भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये विविधताओं का संगम है, जहां अलग अलग धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां एक साथ सांस लेती हैं। अगर हम इस एकता को ही खो देंगे तो हम सिर्फ चुनाव नहीं हारेंगे, हम अपनी पहचान हार जाएंगे। इसलिए आज जरूरत है कि हम सवाल पूछें, नेताओं से भी और खुद से भी। और वो इसलिए क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं चलता है, बल्कि जागरूक नागरिक से भी चलता है। और याद रखिए कि जब भी कोई नेता आपको किसी दूसरे समुदाय से डराने की या प्रेशराइज करने की कोशिश करे, तो एक पल रुककर सोचिएगा जरूर, क्या सच में खतरा बाहर से है या फिर वो हमारे भीतर पैदा किया जा रहा है, हमारे मानसिक तौर पर वो चीजें बनाई जा रही हैं। तो दोस्तों, इसी सवाल के साथ मैं इस चर्चा पर यही विराम लगाऊंगी, लेकिन इस सवाल को मैं आपके ऊपर ही छोड़ी जाती हूँ दोस्तों। जवाब कमेंट सेक्शन में आपको देना है। साथ ही चर्चा आपको कैसी लगी और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है वो भी आपको बतानी है दोस्तों। तो अपनी राय, अपना नज़रिया, अपना विश्लेषण ज़रूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय, आपके सवाल, आपकी आवाज़। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा दोस्तों रहे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग की अपील भी करते हैं। फिर हाजिर होंगे ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।